इस कहानी की शुरुआत में हम 16 साल की क्लेयर को देखते हैं। क्लेयर बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लड़की है और इसी वजह से वो अपने स्कूल में काफी पॉपुलर भी है। क्लेयर के डैड शहर के सबसे बड़े अमीर आदमियों में से एक हैं, क्योंकि वो शहर के सबसे बड़े लॉयर हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। एक बार क्लेयर जब अपने डैड के लिए जूस लेकर जाती है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि उसका स्टेप ब्रदर जॉश उनके घर पे रहने के लिए आ रहा है। अब ये सुनकर क्लेयर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जॉश को जरा भी पसंद नहीं करती थी। इसके बाद क्लेयर अपनी जीप लेकर स्कूल के लिए निकल जाती है और रास्ते में अपनी फ्रेंड डियन को पिक करती है। स्कूल पहुंचने के बाद वो दोनों मैरी से मिलते हैं, जो कि डियन का बॉयफ्रेंड है। आगे डियन और मैरी के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, इसलिए क्लेयर वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि क्लेयर ने इतने सुंदर और स्टाइलिश होने के बाद भी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि उसे अपने स्कूल में किसी भी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद हम क्लेयर को उसकी क्लास में देखते हैं, जो कि अपनी एक क्लासमेट के साथ किसी टॉपिक पे डिबेट कर रही थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर क्लास के बाकी सभी लोग बोर हो रहे थे और किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्लेयर क्या बोल रही है। लेकिन डिबेट खत्म होने के बाद ही वो सभी क्लेयर के लिए तालियां बजाते हैं और सोचते हैं कि चलो अब जाकर ये चुप हो जाएगी। फिर क्लास खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स को उनका रिजल्ट मिलता है। क्लेयर देखती है कि उसे सी मिला है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है। वो सोचती है कि अगर उसके डैड को इस बारे में पता चला तो वो उसे बहुत डांट देंगे। फिर क्लेयर जब वापस अपने घर पे आती है तो वो देखती है कि उसका भाई जॉश भी वहां आया होता है, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। और वो क्लेयर को जॉश बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो उससे ठीक तरह से बात भी नहीं करती। फिर रात को डिनर करते वक्त जब क्लेयर के डैड उससे उसके रिजल्ट के बारे में पूछते हैं, तब क्लेयर उनको बताती है कि अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया और वो अपने टीचर से इसके बारे में बात करेगी, जिसके साथ ही वो इस बार अपने डैड की डांट खाने से बच जाती है। फिर अगले दिन क्लेयर डियन के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है, जिससे उन दोनों के ही मार्क्स बढ़ सकते हैं। हम देखते हैं कि क्लेयर अपने टीचर्स मिस हेल और मिस्टर माइक को आपस में चक्कर चलवा देती हैं, जिससे उन दोनों का ही मूड बहुत अच्छा रहने लगता है और वो दोनों ही क्लियर के मार्क्स को बढ़ा देते हैं। इससे क्लियर के मार्क्स सी से ई हो जाते हैं, जिसको देखकर उसके डैड भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर अगले दिन उनके स्कूल में एक नई स्टूडेंट आती है, जिसका नाम टाई होता है। यहाँ पर क्लियर और डियन टाई से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ ही दिनों में क्लियर और टाई बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक बार स्कूल में ट्रेविस नाम का एक लड़का टाई के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और टाई को भी ये सब काफी अच्छा लगता है। पर तभी क्लेयर टाई को ट्रेविस से दूर रहने को कहती है, क्योंकि क्लेयर को लगता है कि ट्रेविस टाई के लिए एक अच्छा मैच नहीं है। एक दिन टाई क्लेयर के घर पर एक्सरसाइज करने के लिए जाती है, जहां पर क्लेयर टाई को समझाती है कि अभी तुम्हें बॉय से दूर रहना है और तुम्हें उन लड़कों से भी दूर रहना है जो तुम्हें देखते ही तुम पर टूट पड़ने की सोचते हो। थोड़ी देर बाद वहां पर जॉश भी आ जाता है और फिर क्लेयर जॉश से जाकर कहती है कि मैंने टाई को बॉय अट्रैक्शन से बचाया है, लेकिन जॉश उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं था। फिर रात को सभी लोग एक पार्टी में जाते हैं और वहां पर टाई की मुलाकात एल्टन नाम के एक लड़के से होती है। फिर कुछ देर बाद एल्टन से बातें करने के बाद टाई उसे पसंद करने लगती है, लेकिन एल्टन को टाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो क्लेयर को पसंद करता था। दूसरी तरफ हम डियन को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड्स के ऊपर चिल्ला रही थी, क्योंकि उसने अपने सर के बाल शेव कर लिए थे। अब इससे डियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो वहां से चली जाती है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद एल्टन क्लेयर को उसके घर छोड़ने जाता है। रास्ते में एल्टन क्लेयर को कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और ये बोलकर वो क्लेयर को किस करने लगता है, पर क्लेयर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में कार से बाहर निकल जाती है। अब क्योंकि टॉन को इंसल्ट हो चुकी थी, इसलिए वो भी क्लेयर से बदला लेने के लिए उसे वहीं पर अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। आगे क्लेयर अकेले ही घर जाने लगती है, पर तभी वहां पर एक चोर आ जाता है और क्लेयर को बंदूक दिखाकर उसका पर्स और मोबाइल छीन लेता है। अब क्लेयर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो जॉश को फोन करती है
और उसे उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। वही जॉश भी अपनी एक फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा था, पर क्लियर का फोन आते ही वो भागकर उसके पास चला जाता है। अगले दिन क्लियर टाई को इटोन की इस हरकत के बारे में बताती है और ये सुनकर टाई का दिल टूट जाता है। फिर क्लियर टाई से प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी ही टाई के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर रहेगी। अगले दिन क्लियर स्कूल में क्रिस्टा नाम के एक लड़के को देखती है और उसको देखते ही क्लियर को उससे प्यार हो जाता है। क्लियर सोचती है कि उसे कैसे भी करके क्रिस्टन को पटाना है, जिसके बाद वो क्रिस्टन को हिंट देना शुरू कर देती है और क्रिस्टन भी क्लियर को इशारा समझ जाता है और इसके बाद वो उसे शाम को अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करता है, जिस पर क्लियर भी उसे हाँ कर देती है। फिर शाम को क्लियर पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है, जिसको देखकर ही जॉश हैरान हो रह जाता है क्योंकि क्लियर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर क्रिस्टन भी आ जाता है और क्लियर को अपने साथ पार्टी में ले जाता है, लेकिन वही जॉश को ये सोचकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि क्लियर किसी और के साथ पार्टी में गई है। इसलिए वो क्लियर के डैड को कहता है कि वो क्लियर का ध्यान रखने के लिए उस पार्टी में जा रहा है और ये बोलकर वो भी क्लियर के पीछे पीछे उस पार्टी में चला जाता है। फिर पार्टी में हम क्रिस्टन और क्लियर को देखते हैं जो कि डांस कर रहे थे। तभी वहां पर टाई भी आ जाती है और फिर थोड़ा देर बाद वो देखते हैं कि वहां पर जॉश भी आ जाता है, जो कि बाद में टाई के साथ डांस भी करता है। फिर अगले दिन क्लियर और जॉश आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर जॉश की मॉम का फोन आ जाता है। अब जॉश अपनी मॉम से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो क्लियर से उसकी मॉम को झूठ बोलने को कहता है कि जॉश वहां पर नहीं है। इसके बाद शाम को क्लियर क्रिस्टन को फोन करती है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए घर पे बुलाती है। इसके बाद क्लियर डियन को अपने घर पे बुलाती है ताकि वो उसे आज रात के लिए अच्छे से तैयार कर दे। फिर रात को क्रिस्टन क्लियर के घर पर आता है और वो दोनों साथ में मूवी देखने लगते हैं। वही मूवी देखने के दौरान क्लियर क्रिस्टन को इंटीमेट होने के लिए हिंट देती है, पर क्रिस्टन उसके हिंट को समझ नहीं पाता और उसे लगता है कि शायद क्लियर को उससे कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो उसे बाय बोलकर वहां से चला जाता है और क्लियर की इच्छा यहीं पर अधूरी रह जाती है। फिर अगले दिन क्लियर कल रात की सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है, जिस पर मैरी उस पर हंसने लगता है और उनको कहता है कि तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि क्रिस्टन तो गे है। और ये सब बात करते हुए डियोन का कार का बैलेंस अचानक से बिगड़ जाता है और वो कार को रोड की जगह फुटपाथ पे चलाने लगती है, लेकिन फिर जैसे तैसे करके वो बहुत ही मुश्किल से कार को साइड में रोक देती है। इसके बाद डियोन और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसके पीछे बैठी हुई क्लियर भी ये सब देख रही थी। वो ये सोच रही थी कि उसे भी अपने सच्चा प्यार कब मिलेगा। अब क्रिस्टन के बारे में सब कुछ पता होने के बाद भी क्लियर उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती है और उसके साथ शॉपिंग पर भी जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वहां पर कुछ लड़के मिलकर टाई को परेशान कर रहे होते हैं, जिस पर क्रिस्टन जल्दी से उसके पास जाकर उसे बचा लेता है। फिर अगले दिन टाई ये बात पूरे स्कूल में फैला देती है और वहां पर क्लियर भी था, जो उसे देखकर सोच रही थी कि टाई अब पूरी तरह से बदल चुकी है और वो फेमस होने के लिए बातों को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। फिर शाम को टाई क्लियर के घर पे आती है और उसे बताती है कि मुझे जॉश से प्यार हो गया है और तुम्हें मेरे जॉश को पटाने में हेल्प करनी होगी। इस पर क्लियर उसे बोलती है कि जॉश एक अच्छा लड़का नहीं है और तुम उन दोनों के साथ में कोई मैच नहीं है। अब टाई को लगने लगता है कि शायद क्लियर उसे जलने लगी है, क्योंकि अब वो स्कूल में उससे ज्यादा पॉपुलर है। इसलिए वो क्लियर पर गुस्सा करती है और क्लियर के ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने के बाद वो उसका मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन क्लियर सोच रही होती है कि उसने टाई की हेल्प क्यों नहीं की और अब उसे रियलाइज होता है कि उसे भी जॉश से प्यार हो गया है। और शाम को क्लियर जॉश के पास बैठी होती है और वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है कि वो जॉश को इसके बारे में कैसे बताए। वही जॉश भी क्लियर को मन ही मन पसंद करता था, पर उसने भी आज तक क्लियर को इस बारे में नहीं बताया। उसी शाम क्लियर और जॉश उसे साथ में मिलकर उसके डैड की एक इम्पोर्टेंट फाइल पर काम कर रहे होते हैं और काम करते हुए क्लियर से कुछ गलती हो जाती है। तभी उसके डैड का एम्प्लॉय क्लियर पे गुस्सा करने लगता है, जिसके क्लियर नाराज होकर वहां से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जॉश क्लियर के पास आता है और उसे मनाने लगता है। तभी बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और फिल्म के लास्ट सीन में हम एक वेडिंग सेरेमनी को देखते हैं, जहाँ पर मिस हेल और मिस्टर माइक की शादी हो रही होती है, जो कि इनके टीचर्स थे।
वहीं पर हम ट्रेविस और ट्राई को भी एक साथ देखते हैं जो कि अब रिलेशनशिप में थे, और वहां पर क्लेयर और जॉश भी एक दूसरे को किस करते हैं और सभी को उनके रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।